दोस्तों, आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी। इस लेडी का नाम अनामिका शर्मा है। दुनिया में माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं। शायद माँ और बच्चों के बीच के खूबसूरत रिश्तों को समझने के लिए इससे बढ़िया लाइन नहीं हो सकती। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों, इस औरत ने जो अपनी बेटी के साथ किया उससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। इसने माँ जैसे पवित्र रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। इसने अपनी ही 13 साल की बेटी को अपने ही आंखों के सामने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के हवाले कर दिया। और जब बेटी ने विरोध किया तो जानते हैं इसने क्या कहा? इसने कहा, तुझे तो यह सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर लड़की को एक ना एक दिन यह सब करना होता है। और अगर तू आज इनके साथ कुछ नहीं करेगी और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरे पापा को मरवा दूंगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप लोग देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना हरिद्वार उत्तराखंड की है। अनामिका शर्मा की 15 साल पहले शादी हुई थी। अनामिका छात्र जीवन से ही राजनीति में रहती थी। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई थी। फिर अनामिका ने भाजपा से सक्रिय राजनीति स्टार्ट की। वो भाजपा के महिला कल्याण मंच की सदस्य थी। लोगों के बीच उनकी छवि एक जागरूक और आत्मनिर्भर महिला की थी। अनामिका शर्मा अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। शुरुआत में दोनों पति पत्नी के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता दोनों के बीच में दूरियां आने लगी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होने लगी और थोड़े दिन बाद एक दूसरे से बोलचाल तक बंद हो गई। पिछले साल अनामिका और उसके पति के बीच मारपीट हुई, जिसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें घर में परिवार के सदस्यों के सामने झगड़े के दौरान अनामिका ने अपने पति की पिटाई करी थी। लड़ाई के बाद दोनों में समझौता होता है और दोनों डाइवोर्स नहीं लेते, लेकिन अलग अलग रहने लगते हैं। और ये डिसाइड होता है कि अनामिका के साथ बेटी रहेगी और पिता के साथ बेटा रहेगा, और जब भी जिस बच्चे का मन करेगा वो अपने मम्मी पापा से मिल सकता है, उनके साथ जाकर रह सकता है। जनवरी 2024 से ही यह लोग अलग रह रहे थे। ऐसे ही करते करते जब बेटी का मन करता था मिलने का तो वो अपने पिता से मिलने के लिए चली आया करती थी, लेकिन कुछ महीने से बेटी अपने पिता से नहीं मिलने आती। इसलिए 2 जून 2025 को पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए अनामिका के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी बहुत उदास है, उसकी आंखों में डर है और बात करने का तरीका कुछ बदला हुआ है। पिता ने बेटी से प्यार से बात करी और बेटी से कहा कि कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलो, थोड़ा मन बदल जाएगा। बेटी ने मना नहीं किया और वह पिता के साथ उनके घर चली आई। अपने भाई से मिलने के बाद भी लड़की चुप चुप ही रहती है। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है जो बेटी इस तरह बदल गई है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बहुत प्यार से अपनी बेटी से बात करी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई को मैं तुमसे दूर रखूं। पिता को अब तक यह लग रहा था कि शायद बेटी इसलिए उदास है क्योंकि उसकी फैमिली अलग अलग रहती है। पिता बार बार बेटी के उदास होने की वजह पूछ रहे थे। बेटी भी अब टूट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि मैं माँ के साथ नहीं रहना चाहती, उनसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। पिता को अब तक लग रहा था कि माँ ने बेटी को डांट दिया होगा, इसलिए वो ऐसे बोल रही है। लेकिन जब पिता के बहुत बार पूछने पर बेटी पिता को अपनी आप बीती बताती है तो पिता की आंखों से भी बस आंसू निकलते हैं। एक पल के लिए उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ कि जो उनकी बेटी कह रही है वो सच भी हो सकता है, और वही सच इस कहानी का सबसे कड़वा और डरावना सच था। बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी।
पिता ने उसे गले लगाया और उसे चुप कराया और कहा, तू बिल्कुल गलत नहीं है, गलती तो उनकी है जिन्होंने तेरे साथ यह सब किया है। और फिर बिना एक पल गवाए पिता ने अपनी बेटी को साथ लिया और सीधे रानीपुर थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर्स के आगे बेटी ने डरते डरते लेकिन साफ साफ सब कुछ बता दिया। पुलिस वालों के सामने बेटी ने जो कुछ बताया वह सच में रुला देने वाला था। उसने बताया कि मेरी माँ यानी अनामिका शर्मा मेरे पापा से अलग होने के कुछ महीनों बाद ही मुझे अकेला छोड़कर हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक के पास बने युग रेसिडेंसी होटल के मालिक सुनील पटवाल के साथ उसी होटल में रहने लगती है। जनवरी 2025 में एक दिन माँ ने फोन करके कहा कि बेटी तैयार रहना, हम लोग BAHL स्टेडियम घूमने चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं रेडी होकर माँ का वेट कर रही थी। माँ अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ कार में बैठकर आई थी और कार में सुमित का एक दोस्त शुभम भी बैठा हुआ था। मैं भी कार में बैठ गई। थोड़ी देर में हम स्टेडियम पहुंच गए। वो लोग मुझे स्टेडियम के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां गाड़ी में माँ की मौजूदगी में सुमित और शुभम ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं कहती रही, माँ मुझे बचा लो, लेकिन माँ कार में ही बैठी रही, बिल्कुल चुप, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और जब मैंने चिल्लाना शुरू करा, इसका विरोध किया, तो माँ ने कहा, तुझे तो यह सब करना ही पड़ेगा, हर लड़की को करना पड़ता है, और अगर तू नहीं मानी तो मैं तेरे पिता को मरवा दूंगी। बेटी ने आगे बताया कि यह एक बार की बात नहीं थी। इसके बाद उसे कई बार होटल युग रेसिडेंसी में बुलाया गया और वहां भी उसका शुभम और सुमित ने मिलकर रेप किया। फिर अनामिका अपनी बेटी को आगरा, वृंदावन जैसे शहरों में लेकर गई और वहां भी उस बच्ची का सामूहिक रेप करवाया। यह सब सुनकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। बेटी के बयान के बाद पुलिस ने एक पल की भी देरी नहीं करी। सबसे पहले बच्ची का मेडिकल करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में यह आ जाता है कि लड़की का कई बार गैंगरेप किया गया है। पुलिस की जांच और मेडिकल में सभी आरोप सही पाए गए। पुलिस ने 4 जून को आरोपी महिला अनामिका शर्मा और उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को हरिद्वार के होटल युग रेजिडेंसी से अरेस्ट किया। पटवाल का दोस्त शुभम फरार चल रहा था, जिसे विभिन्न सुरागों की मदद से पुलिस ने 5 जून को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शाहपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस अब हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिला सके। दोस्तों, जैसे ही अनामिका शर्मा की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया कि जो महिला कल्याण मंच से जुड़ी थी, जो मंचों पर जाकर महिलाओं की रक्षा की बातें करती थी, वही महिला अब एक ऐसे अपराध में गिरफ्तार हुई थी जिसे सुनकर किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। यह महिला कोई आम आरोपी नहीं है, यह वो है जिसने माँ जैसे रिश्ते को कलंकित किया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। दोस्तों, इस केस को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।